और हिंदुइज्म में जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है उनके बारे में बताया गया कि वो किस तरह से इंसान को एक जिंदगी गुजारने का, सफल जिंदगी गुजारने का तरीका समझाते हैं। कि दुनिया में एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहाँ कोई भी मतलब कि दहशत गर्द भी जाने से घबराते हैं और मुसलमान भी वहां पर पूजा करते हैं। आपको नास्तिकों, आप एक खुदा को माने या बहुत से खुदा को, आप मॉनिस्ट हो या फिर आप ह्यूमनिस्ट हो, आप फिर भी अपने आप को हिंदू कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हिंदू मजहब में अकीदा परस्ती नहीं है। वो अपने फॉलोअर्स को भरपूर आजादी देता है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी इख्तियार करने की। महात्मा गांधी ने कहा था कि अ मैन मे नॉट बिलीव इन गॉड एंड स्टिल कॉल हिमसेल्फ हिंदू। एक शख्स देखिए कि सनातन धर्म को या हिंदुइज्म की फिलॉसफी को ऐसे समझना, एक या दो बार में समझ जाना जो है वो इतना आसान नहीं है। ये बहुत ही गहराई की बातें हैं और बहुत ही यानी कि ऊपर लेवल की बातें हैं जो है इतनी जल्दी से समझ आम इंसान के नहीं आती है। श्री रामाकृष्णा जो हिंदुओं के एक बहुत बड़े मिस्टिक थे, उनका मानना था कि दुनिया का हर मजहब बिल आखिर इंसान को एक ही खुदा की तरफ ले जाता है। इस बात को एक्सपीरियंस करने के लिए वो कुछ अरसे के लिए मुसलमान भी हो गए थे। उनकी सोच बहुत इंटरेस्टिंग थी। समझाने की कोशिश क्योंकि हिंदुइज्म में, सनातन में बहुत सारे देवी देवताओं जिनकी तादाद करोड़ों में बताई जाती है, वो उन पर मानते हैं। ये वो देखिए कि वो कहते हैं कि भगवान एक ही है, बाकी उसके अवतार हैं, उसका रूप धार के आए हैं, तो इसलिए वो मुख्तलिफ देवी देवताओं को भी मानते हैं, उनके अवतार। दोस्तों, मैं एक पाकिस्तानी हूं और 96% पाकिस्तानियों की तरह मैं एक मुसलमान हूं। एक टिपिकल पाकिस्तानी घराने की तरह मुझे बचपन में कुरान पाक पढ़ाया गया, नमाज सिखाई गई, रोजे रखवाए गए और इस्लामी तालीमात जो मौलवी की बताई हुई थी, आई रिपीट, जो इस्लामी तालीमात मौलवी की बताई हुई होती थी वही सिखाई गई। लेकिन बचपन से ही मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी, एक तहकीक का जज्बा था, एक तिलमिलाहट थी। मैं हमेशा ये सोचता कि हम लोग अपने बारे में ये सोचते हैं कि मुसलमान दुनिया के अजीम तरीन लोग हैं और जो मजहब इस्लाम हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो दुनिया का बेहतरीन मजहब है। अगर ऐसा है तो इसके बावजूद मुआशरा वैसा क्यों नहीं है? क्यों हमारे मुआशरे में चीटिंग है, 2 नंबरी है, करप्शन है, बेईमानी है, जाली दवाएं हैं, ढोंग है, ड्रामेबाजी है, गंदगी है, मदारिस और मसाजिद के अंदर बच्चों के साथ ज्यादती है? आखिर ऐसा क्यों है? मुगल काल में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर को नष्ट करने की भी भरसक कोशिश की थी, परंतु वह इस मंदिर की एक शिला भी न हिला सके। कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद धार्मिक उन्माद से पीड़ित कुछ धर्मांधों ने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वे हवा में ही लटके रह गए। कई दूसरे मज़ाहिब पे बात करना अपने आप में ही एक बड़ी बात है, पाकिस्तानी लोगों की मेंटेलिटी के लिहाज से। तो यहाँ पे जब पढ़े लिखे लोग इन सब चीजों पर बात करेंगे, तज़किरे करेंगे, लेक्चर होंगे, वीडियोस होंगी, तो बहुत सारे लोग देखेंगे और एज ए नॉलेज गेन करने के लिए भी देखेंगे, तो उन चीजों को समझ सकेंगे कि उसका कोर क्या है, उसका मकसद क्या है, उनके बिलीफ क्या है, वो लोग कैसे हैं। वो और आपको सीखने में बहुत कुछ मिलता है। एक जैसे लक्ष्मण जी हैं, उनसे हमें सीखने में ये मिलता है कि वो अपने भाभी की इतनी इज्जत करते थे कि उन्होंने कभी भी उनकी शक्ल नहीं थी देखी कि असल में वो दिखती कैसे है। उन्होंने हमेशा उनके पाँव ही देखे हुए थे कि उनके पैर कैसे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इतनी देवर रमी इज्जत करता है कि उन्होंने कभी उनको आँख उठा के नहीं देखा कभी। अब आज के दौर में ऐसा होता है? तो क्या होता है आज? वो तो आंख लगा देते हैं। हाँ, आंखें मतलब के गंदी नजर तक रखते हैं आजकल के दौर में, अगर देखा जाए देवर जो होते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी से हमें यही सीख मिलता है कि एक भाभी की इज्जत अपने मां समान कैसे की जाती है। मांग करते हैं। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद जिस पाकिस्तान में हजारों मंदिर तोड़ दिए गए, जिस पाकिस्तान में बाबरी विध्वंस के बाद सैकड़ों बचे खुचे मंदिर नष्ट कर दिए गए, वहाँ यह मंदिर आखिर कैसे बचा रह गया? वह भी बलूचिस्तान में, जहाँ पाकिस्तानी सेना का अत्याचार जग जाहिर है। यह शक्तिपीठ इतना शक्तिशाली है कि पाकिस्तानी सेना व आतंकवादी इस मंदिर से थर थर कांपते हैं। यहाँ पिंडी रूप में माता विराजमान है, जो कि पाकिस्तान एक इस्लामिक सेकुलर कंट्री है। 96.47% इस्लाम,
2.14% हिंदू, 1.27% ईसाई धर्म और 0.09% अहमदिया और दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं। वैसे तो दोस्तों पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को अक्सर महत्वपूर्ण भेदभाव का सामना करना पड़ता है। दोस्तों वैसे तो पाकिस्तानी मुल्लाओं के द्वारा बनाए गए उनके कानून और उनके द्वारा बनाई गई धर्म की बातें ही चलती है, लेकिन फिर भी कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ समझदार लोग जो कि हिंदू धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और अपने मुल्लाओं द्वारा बनाई गई धर्म रीतियों को बेनकाब कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको हिंदू धर्म की मान्यताएं बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं। और दोस्तों इसी से संबंधित ये वीडियो है जिसमें पाकिस्तानी मुसलमानों के द्वारा कही गई बातें हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा कन्वर्टेड मुसलमान हैं और उनकी जड़ें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से मिलती जुलती हैं, ये वो हिंदू धर्म की तरफ आकर्षित होते दिखाई देते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद दोस्तों। कट्टरपंथी व आतंकवादी इस मंदिर से इतना डर गए हैं कि वे इसके आसपास भी नहीं फटकते। हर बार उन्होंने कोशिश तो बहुत की परंतु मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए और इसीलिए हिंदुओं के साथ साथ स्थानीय मुसलमानों में भी इस मंदिर के प्रति काफी श्रद्धा है। दरअसल यह श्रद्धा हृदय से नहीं बल्कि डर के कारण है। इसीलिए हिंगलाज मंदिर हिंदुओं के साथ साथ स्थानीय मुसलमानों के लिए भी पूजनीय है। यहाँ हिंदू व स्थानीय मुसलमान सम्मिलित रूप से पूजा करते हैं। मंदिर के श्रद्धालुओं को देखकर पता ही नहीं चलता कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान। हिंदू लोग इसे हिंगलाज माता मंदिर कहते हैं, वही मुसलमान इसे नानी मंदिर या नानी का हज कहते हैं। पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान, मिस्र व ईरान के मुस्लिम भी यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। यही नहीं, इस मंदिर की देखरेख और यहाँ की व्यवस्था भी स्थानीय मुस्लिम ही देखते हैं। पूरा मुआशरा इस्लाम और कुरान पर नहीं बल्कि मुल्ला के बताए हुए इस्लाम पर चल रहा है, जिसका कुरान की अजमत और इस्लाम के बड़े फलसफे से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ना हम इबादत के कॉन्सेप्ट को समझ सके कि इबादत क्या है, ना कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह को कभी हमें किसी ने समझने दिया। जैसे ही मैं वो जहाँ पे प्रार्थना हो रही थी, थालियाँ दे रहे थे, मुझे एकदम से ना कुछ अजीब सी अंदर से फीलिंग आना शुरू हुई। फिर कुछ दुआ मुझे आती थी, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम और अस्तगफिरुल्लाह। ये काफ़ी देर में पढ़ता रहूँ और मैं फूंकता रहूँ, उल्टे हाथ सीधे हाथ अपने ऊपर भी। इट्स ऑल गुड 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 मैन। मुगलों का दौर शुरू हुआ तो मंदिरों को बहुत ज्यादा जो नुकसान पहुंचा और पहुंचाया गया, हमले कराए गए मंदिरों पर, और शायद मुगलों को लगता था कि वो हिंदुइज्म को क्रश कर देंगे हिंदुस्तान में, या वो कहीं पे मंदिर नहीं छोड़ेंगे। ना मुगलों का ये ख्वाब पूरा हुआ और ना ही मुगलों का वो ख्वाब पूरा कि हम पूरे हिंदुस्तान पर अपनी सल्तनत बनाएंगे। नहीं हो सका। वो मिट्टी में दफन हो इतने हिंदू राजाओं के साथ उन्होंने झगड़े किए हैं, लेकिन उनकी सल्तनत वो नहीं ले सके। हिंदुइज्म एक वे ऑफ लाइफ तो है, लेकिन इसके कुछ सेंट्रल आइडियाज भी हैं, जिसमें पहला है संसारा, जिसके मुताबिक हमारी रूह, हमारी आत्मा बार बार पैदा होती है। दूसरे नंबर पर है मोक्ष, इसका मतलब है इस बार बार पैदा होने से छुटकारा हासिल करना। और इसके बाद हिंदू मजहब का शायद सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है, जो कि है धर्मा। धर्मा कहते हैं वर्च्यू को, नेचुरल लॉ को, राइट। में यूनिक बात यह है कि किसी भी एक मजहब को हिंदुइज्म नहीं कहा जा सकता। इन प्रैक्टिस हिंदुओं को भरपूर आजादी होती है कि वो किसी भी भगवान की पूजा परस्तिश कर सकते हैं। इन इट्स ट्रूएस्ट एसेंस हर हिंदू की अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है, जिसमें मंजिल तो एक है, लेकिन रास्ते का तयन उसने खुद करना है। वो जिस भगवान को चाहे पूज सकता है और अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। हमें ऐसी स्टोरी बताई गई, हम एक मंदिर में गए, वो मैंने व्लॉग भी शायद अपलोड किया है। तो वहां पर एक ऐसा मंदिर था, उन्होंने बोला कि ये ना मंदिर एक, ये जो जगह थी ना, ये मुस्लिम की जगह थी, वो दे नहीं रहा था मंदिर के लिए। तो फिर उसके ख्वाब में उसको बताया गया कि ये मंदिर की जगह ये तुम दे दो आराम से, नहीं तो तुम अंधे हो जाओगे और तुम यहाँ पे बचोगे भी नहीं। कहता वो जैसे सुबह उठा, वो जल्दी जल्दी आया पंडित के पास, कहता ये मंदिर आप रख लो। और फिर उसने वो मंदिर बना के दिया और वो मंदिर का खुद से नक्शा बन गया, जिस तरह से सांप नहीं चलता, वो पूरा मंदिर ऐसे हुआ और उसमें तालाब भी, मतलब कि वो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। तो वो अर्जुन को कन्विंस करने के लिए श्री कृष्ण एक और वजह देते हैं। वो कहते हैं कि दरअसल इंसान तो अमर है, इमॉर्टल है, वो तो कभी नहीं मरता, मरता तो सिर्फ जिस्म है।
रूह तो फिर दोबारा पुनर्जन्म लेती है, किसी और जिस्म में फिर दोबारा जिंदा होती है, लिहाजा नो वन इज रियली किल्ड। ये है दोस्तों महाभारत का कॉन्सेप्ट जिसको हिंदू बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। बाय द वे भगवत गीता इसी पोम महाभारत का हिस्सा है।